Good evening everyone. Welcome back to my channel Learning with इंदुवाला। आज हम ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी और साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन के बारे में जानेंगे। ये टॉपिक्स हमें बताते हैं कि साइकोलॉजी की मेजर ब्रांचेस कौन सी है और इसका दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। As psychology developed over time, it became impossible for one psychologist to study every aspect of human behavior. Human behavior is very broad and complex. Therefore, psychology was divided into different specialized branches. Each branch focuses on a particular area of human behavior and mental processes. Together, these branches help us understand people better and solve different real life problems. जैसे जैसे साइकोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, साइकोलॉजिस्ट को ये समझ आया कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो बहुत ब्रॉड है और कॉम्प्लेक्स भी है। एक ही साइकोलॉजिस्ट के लिए जो है वो ह्यूमन बिहेवियर के हर एस्पेक्ट को समझना, उसकी स्टडी करना जो है वो पॉसिबल नहीं था। इसलिए क्या है, साइकोलॉजी को कई स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस में जो है वो डिवाइड किया गया। हर ब्रांच जो है वो ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस के किसी एक पर्टिकुलर एरिया का जो है वो स्टडी करती है और इन ब्रांचेस की मदद से जो है हम ह्यूमन के थॉट्स, इमोशंस, लर्निंग, डेवलपमेंट और बिहेवियर को जो है वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं और जिनकी डिफरेंट रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट ब्रांच है वो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। Cognitive psychology is the branch that studies mental processes such as thinking, learning, memory, attention, perception, problem solving, and decision making. It tries to understand how people receive information, process it, store it in memory, and use it in everyday life. कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है वो ब्रांच है जो मेंटल प्रोसेसेस का स्टडी करती है। इसमें जो है साइकोलॉजिस्ट ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं और इन्फॉर्मेशन को कैसे याद रखते हैं, डिसीजन कैसे लेते हैं और जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरह हम सॉल्व करते हैं। ये ब्रांच हमें बताती है कि जो हमारा ब्रेन है वो इन्फॉर्मेशन को किस तरह रिसीव करता है, प्रोसेस करता है और उसे मेमोरी में भी स्टोर करता है और हम उसे ज़रूरत पड़ने पर कैसे रिकॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ साइकोलॉजिस्ट स्टडीज वाई सम स्टूडेंट्स रिमेंबर लेसन्स बेटर देन अदर और हाउ अटेंशन अफेक्ट्स लर्निंग। कि एक साइकोलॉजिस्ट ये स्टडी करता है कि कुछ स्टूडेंट जो है वो दूसरों के कंपैरिजन में जो चीज़ों को या लेसन को ज़्यादा अच्छी तरह क्यों याद रखते हैं या अटेंशन जो है वो लर्निंग को किस तरह से अफेक्ट करती है। इसकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं? इम्प्रूविंग टीचिंग एंड लर्निंग। कॉग्निटिव साइकोलॉजी की नॉलेज के थ्रू जो है हम टीचिंग लर्निंग को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। बच्चे को उसकी एबिलिटी, कैपेबिलिटी को समझने में हेल्प कर सकते हैं। उसकी थिंकिंग, उसकी लर्निंग, परसेप्शन, उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। मेमोरी इन्हेंसमेंट, ये जो है मेमोरी इन्हेंसमेंट में हेल्प करती है। डिसीजन मेकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च में भी जो है ये हेल्पफुल है। नेक्स्ट ब्रांच है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी स्टडीज ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्रू आउट द लाइफ स्पैन फ्रॉम इन्फेंसी टू ओल्ड एज. It explains how people change physically, mentally, emotionally, socially and morally at different stages of life. जो डेवलपमेंट साइकोलॉजी है ये क्या है, ये जन्म से लेकर जो है हमारी ओल्ड एज तक जो है वो इंसान के डेवलपमेंट की स्टडी करती है। ये हमें बताती है कि जो हमारी अलग अलग लाइफ स्टेजेस है उसमें जो है इंडिविजुअल की फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और मॉरल डेवलपमेंट किस तरह से होती है। फॉर एग्जाम्पल, स्टडिंग हाउ चिल्ड्रन लर्न टू स्पीक और हाउ एडोलेसेंट्स डेवलप देयर आइडेंटिटी। अब एक साइकोलॉजिस्ट जो स्टडी करता है कि छोटे बच्चे बोलना कैसे सीखते हैं, किस तरह जो है ये प्रोसेस शुरू होता है, कैसे वो एक वर्ड बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, किस तरह वो अपनी बात बोलना शुरू करते हैं
और जो एडोलिसेंट्स है वो अपनी आइडेंटिटी कैसे डेवलप करते हैं। तो ये स्टडी कहाँ होती है? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। एप्लीकेशंस ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी। फर्स्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट, कि चिल्ड्रन के फिजिकल, कॉग्निटिव और इमोशनल डेवलपमेंट को समझने में जो हमें हेल्प मिलती है। पेरेंटिंग गाइडेंस, पेरेंट्स को जो है डिफरेंट एज ग्रुप्स की जो है नीड्स और बिहेवियर को समझने में हेल्प मिलती है। एजुकेशन में क्या एप्लीकेशन है कि टीचर्स जो है वो स्टूडेंट की डेवलपमेंट स्टेज के अकॉर्डिंग जो है वो टीचिंग मेथड चूज कर सकते हैं। और एल्डरली केयर में ओल्ड एज में होने वाले कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल चेंजेस को समझने में भी जो है हमें हेल्प मिलती है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी स्टडीज हाउ एन इंडिविजुअल्स थॉट, फीलिंग्स एंड behavior are influenced by other people and society. It focuses on topics like attitudes, good group behavior, leadership, communication and social relationships. सोशल साइकोलॉजी जो है वो स्टडी करती है कि अदर पीपल और सोसाइटी जो है वो हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर को किस तरह इन्फ्लुएंस करती है। इसमें जो है वो हमारा एटीट्यूड, ग्रुप बिहेवियर, लीडरशिप, कम्युनिकेशन और सोशल रिलेशनशिप जैसे टॉपिक जो है वो स्टडी किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंडरस्टैंडिंग वाई पीपल बिहेव डिफरेंटली व्हेन दे आर अलोन कंपेयर टू व्हेन दे आर इन अ ग्रुप, कि एक पर्सन जो है वो अकेला होने पर किस तरह बिहेव करता है और ग्रुप में जो है उसका बिहेवियर जो है वो किस तरह का होगा। इस साइकोलॉजी की एप्लीकेशंस क्या है? एडवर्टाइजिंग, कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो लोगों के एटीट्यूड, प्रेफरेंस और बाइंग बिहेवियर को जो है वह इन्फ्लुएंस करने के लिए साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल का यूज़ करती है। अब हमने देखा है कि कई प्रोडक्ट की जो हम ऐड है अगर वो हमें अच्छी लगती है तो हम क्या है उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये क्या है? इस साइकोलॉजी का यूज़ है। नेक्स्ट है लीडरशिप। इफेक्टिव लीडरशिप, ग्रुप मोटिवेशन और टीम वर्क को अंडरस्टैंड करने में भी जो है सोशल साइकोलॉजी जो है वो हेल्प करती है। कम्युनिटी डेवलपमेंट में लोगों को सोशल इश्यूज़ पर अवेयर करने और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव करने में भी जो है ये साइकोलॉजी हेल्पफुल है। नेक्स्ट है सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम। अब जैसे स्मोकिंग, क्लीनिनेस, एजुकेशन या जेंडर अवेयरनेस जैसे कैंपेन में जो है पीपल्स एटीट्यूड और बिहेवियर को पॉजिटिवली चेंज करने के लिए जो है वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी। क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी examines how culture influences human behavior, thinking, emotions, and personality. It compares the behavior of people from different cultures to understand similarities and differences. अब जो क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी है वो ये स्टडी करती है कि डिफरेंट कल्चर्स जो है वो ह्यूमन बिहेवियर, थिंकिंग, इमोशंस और पर्सनैलिटी को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। डिफरेंट कल्चर्स में जो है सेम सिचुएशन को परसीव करने का या उस पर रिस्पॉन्ड करने का जो है तरीका वो डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीटिंग स्टाइल्स और वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशंस डिफर फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर। अब डिफरेंट कल्चर में जो है वो ग्रीटिंग करने और जो इमोशंस को एक्सप्रेस करने और फेस्टिवल जो है हमारे उनको सेलिब्रेट करने के डिफरेंट वेज जो होते हैं। एप्लीकेशन क्या है? इंटरनेशनल एजुकेशन। अब डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स को समझने में क्या है हमें इससे हेल्प मिलेगी, इसकी नॉलेज होने से। ग्लोबल बिजनेस, अब इंटरनेशनल कंपनीज को जो है वो डिफरेंट कल्चर्स के एम्प्लॉय और कस्टमर्स को समझने में हेल्प मिलेगी। कल्चर अंडरस्टैंडिंग, कि डिफरेंट कल्चर्स और बिलीव्स, बिहेवियर को बेटर अंडरस्टैंड करने में और जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कई बार किसी बात को समझने में, उसको कम करने में जो वो हमें हेल्प करती है। क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन, जो डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड के लोग हैं उनके बीच जो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस को जो है वो डेवलप करने में जो है ये हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट ब्रांच है इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। Environmental psychology studies the relationship between human behavior and the physical environment. It explains how factors like noise, pollution, crowding, climate, and buildings
इन्फ्लुएंस पीपल्स बिहेवियर एंड मेंटल वेलबींग। अब इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी जो है वो ह्यूमन बिहेवियर और जो फिजिकल इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप को जो है वो स्टडी करती है। इन्वायरमेंट में जो नॉइस, पॉल्यूशन, क्राउड, बिल्डिंग, क्लाइमेट या सराउंडिंग जो फैक्टर्स है वो किस तरह जो है ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, इस चीज़ की जो है इसमें स्टडी की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, स्टडिंग हाउ एक्सेसिव नॉइस अफेक्ट स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन इन द क्लासरूम, कि अगर क्लासरूम में बहुत ज़्यादा शोर है तो स्टूडेंट की कंसंट्रेशन और लर्निंग किस तरह अफेक्ट होती है। एप्लीकेशन, अर्बन प्लानिंग, कि सिटीज़ और पब्लिक स्पेसेस को ऐसे डिज़ाइन करने में हेल्प करती है जो पीपल के कंफर्ट और वेलबींग के लिए जो है वो बेनिफिशियल हो। स्कूल डिज़ाइन, कि क्लासरूम में लाइटनिंग, नॉइस, सीटिंग और स्पेस को लर्निंग के लिए सूटेबल बनाने में साइकोलॉजिकल नॉलेज जो है वो हेल्पफुल होती है। वर्क प्लेस इन्वायरमेंट, कि ऑफिस का फिजिकल इन्वायरमेंट एम्प्लॉयज़ की कंसंट्रेशन, कंफर्ट और प्रोडक्टिविटी को क्या है वो किस तरह अफेक्ट करता है इन्वायरमेंट, तो इसकी नॉलेज किससे होगी, इन्वायरमेंट साइकोलॉजी के थ्रू। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बिहेवियर को डेवलप करने और पीपल को कंजर्वेशन के लिए मोटिवेट करने में भी जो है इन्वायरमेंट साइकोलॉजी जो है वो हेल्प करती है। नेक्स्ट है हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी स्टडीज हाउ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस फिजिकल हेल्थ एंड इलनेस. It focuses on the effects of stress, lifestyle, emotions and behavior on health and promote healthy living. अब हेल्थ साइकोलॉजी स्टडी करती है कि जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है वो हमारी फिजिकल हेल्थ और इलनेस को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। अब स्ट्रेस, इमोशन, लाइफस्टाइल, हैबिट्स और बिहेवियर जो है हेल्थ पर जो है वो इम्पॉर्टेंट अफेक्ट डालते हैं, तो इस चीज़ की स्टडी किस में की जाती है, हेल्थ साइकोलॉजी में। अब फॉर एग्जाम्पल, अंडरस्टैंडिंग हाउ स्ट्रेस इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, कि जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है वो किसी पर्सन की फिजिकल हेल्थ को नेगेटिवली कैसे अफेक्ट करता है, तो इस चीज़ की स्टडी कहाँ की जाती है, हेल्थ साइकोलॉजी में। अब एप्लीकेशन क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि लोगों को जो है वो स्ट्रेस को हैंडल करने और हेल्दी तरीके से या स्ट्रेटजीज के थ्रू जो है इस स्ट्रेस को जो है दूर करने में हेल्प करती है। डिजीज़ प्रिवेंशन, हेल्दी हैबिट्स होगी जैसे आपकी एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप और हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करती है, जिससे क्या है हम बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। हॉस्पिटल्स, पेशेंट्स को जो है वो इलनेस के इमोशनल इम्पैक्ट को से जो है वो कोप अप करने या उनके ट्रीटमेंट के साथ जो है वो बेटर एडजस्टमेंट करने में हेल्प मिलती है। हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स, जो लोगों को जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल और प्रिवेंटिव हेल्थ बिहेवियर के लिए मोटिवेट करने में जो है वही साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल जो है हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी डील्स विद द assessment, diagnosis and treatment of mental, emotional and behavioral disorders. Clinical psychologists use psychological tests and therapies to help individuals improve their mental health. अब क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो मेंटल, इमोशनल और जो बिहेवियर प्रॉब्लम है उनकी असेसमेंट, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से रिलेटेड होती है। और जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट और अप्रोप्रिएट जो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन है उनके थ्रू जो है इंडिविजुअल की प्रॉब्लम्स को समझते हैं और मैनेज करने में जो है वो उनकी हेल्प करते हैं। अब फॉर एग्जांपल, प्रोवाइडिंग थेरेपी टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन और एंजाइटी, कि एक पर्सन है जो क्या है इमोशनल और साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहा है, वो डिप्रेशन से गुजर रहा है, तो वो क्या है साइकोलॉजिकल असेसमेंट और थेरेपी के थ्रू जो है हम उसकी क्या है हेल्प कर सकते हैं। एप्लीकेशंस कहाँ है इसकी, हॉस्पिटल्स। मेंटल एंड इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ की असेसमेंट और साइकोलॉजिकल सपोर्ट में जो है इसका मेन रोल है, तो ये क्या है हॉस्पिटल्स में यूज़ होती है। मेंटल हेल्थ सेंटर्स डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की असेसमेंट और इंटरवेंशन में हेल्प करती है। काउंसलिंग क्लिनिक्स में इंडिविजुअल को इमोशनल और बिहेवियर डिफ़िकल्टीज़ मैनेज करने में हेल्प करती है। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में इंडिविजुअल्स को डिफ़िकल्टीज़ के बाद एडजस्टमेंट और डेली फंक्शनिंग में जो है इम्प्रूवमेंट के लिए जो है वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट में जो है ये हेल्प करती है। नेक्स्ट,
Educational psychology. Educational psychology studies how people learn and how teaching can be made more effective. It helps teachers understand students' learning styles, motivation, intelligence, classroom behavior, and individual differences. कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो स्टडी करती है कि लर्निंग कैसे होती है और टीचिंग को इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है. एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो स्टूडेंट की इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, लर्निंग, क्लासरूम बिहेवियर और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने में जो है वो हमारी हेल्प करती है. फॉर एग्जाम्पल, फाइंडिंग सुटेबल टीचिंग मेथड्स फॉर स्टूडेंट्स विद डिफरेंट लर्निंग डिसेबिलिटीज़. कि अगर क्लासरूम में स्टूडेंट्स की लर्निंग एबिलिटीज़ डिफरेंट है तो टीचर क्या है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज, टीचिंग स्ट्रेटजीज को यूज़ करके जो है उनकी हेल्प कर सकते हैं ताकि वो जो है वो लर्निंग को ईजिली सीख सकें. एप्लीकेशंस. स्कूल्स. स्टूडेंट्स की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, मोटिवेशन और क्लासरूम बिहेवियर को समझने में जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है. कॉलेजेस में, हायर एजुकेशन में जो है इफ़ेक्टिव टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज़ को डेवलप करने में हेल्पफुल है. टीचर ट्रेनिंग में, टीचर्स को लर्नर्स और इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड्स को समझने में हेल्प करती है. और करिकुलम डेवलपमेंट, स्टूडेंट्स की एज, एबिलिटीज़ और लर्निंग नीड्स को ध्यान में रखकर जो है करिकुलम को डेवलप करने में जो है ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल जो है वो यूज़फुल होते हैं. नेक्स्ट हमारी ब्रांच है इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी. Industrial and organizational psychology studies human behavior in workplaces and organizations. It aims to improve employees' performance, job satisfaction, leadership, teamwork and productivity. अब इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी जो है वो वर्क प्लेस और ऑर्गेनाइजेशंस में ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है. इसका जो मेन फोकस होता है वो होता है कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस, जॉब सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन, लीडरशिप, टीम वर्क और प्रोडक्टिविटी को समझना. फॉर एग्जांपल, सिलेक्टिंग सुटेबल एम्प्लॉयज़ थ्रू साइकोलॉजिकल टेस्ट. कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट का यूज़ करके किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए सुटेबल कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है वो इसका यूज़ करती है. एप्लीकेशंस. कंपनीज, एम्प्लॉयज़ सिलेक्शन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन और परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट में जो है वो साइकोलॉजी का यूज़ होता है. इंडस्ट्रीज़ में भी सेम इसीलिए होता है. बैंक्स में रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, कस्टमर इंटरेक्शन और वर्क प्लेस मैनेजमेंट में भी जो है ये साइकोलॉजी यूज़फुल होती है. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की सिलेक्शन, ट्रेनिंग और ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने में जो है ये हेल्पफुल होती है. नेक्स्ट है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी स्टडीज हाउ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस. It focuses on motivation, confidence, concentration, stress management, and teamwork to improve athletes' performance. अब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ये स्टडी करती है कि जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं. अब इसमें क्या आता है कि इसमें मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट और टीम वर्क जो है ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये जो है वो एथलीट्स की परफॉर्मेंस को क्या है अफेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हेल्पिंग एन एथलीट ओवरकम कंपटीशन एंजाइटी बिफोर एन इम्पॉर्टेंट मैच. कि एक एथलीट है वो इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिशन से पहले जो है वो नर्वस हो सकता है. तो जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है वो साइकोलॉजिकल टेक्निक्स के थ्रू जो है परफॉर्मेंस रिलेटेड जो एथलीट की एंजाइटी है वो उसको मैनेज करने में उसकी हेल्प कर सकते हैं. एप्लीकेशन. स्पोर्ट्स एकेडमिक्स. अब यंग एथलीट्स को मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप करने में हेल्प करती है. नेशनल टीम्स हाई प्रेशर कंपटीशंस के लिए जो है वो मेंटली प्रिपेयर करती है. कोचिंग. कोचिस को जो है वो एथलीट्स के मोटिवेशन और साइकोलॉजिकल नीड्स को समझने में हेल्प करती है. और एथलेटिक ट्रेनिंग कंसंट्रेशन हो गया, आपका कॉन्फिडेंस हो गया, गोल सेटिंग्स और परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट पर जो है इसके थ्रू जो है हम काम करते हैं. तो जो साइकोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस है वो हमें क्या है ह्यूमन बिहेवियर को डिफरेंट पर्सपेक्टिव को समझने में जो वो हेल्प करती है. अब कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है माइंड और थिंकिंग को स्टडी करती है.
डेवलपमेंट साइकोलॉजी जो है वो डेवलपमेंट को, सोशल साइकोलॉजी जो है वो सोशल इन्फ्लुएंस को, और जो दूसरी ब्रांचेज है वो हेल्थ, एजुकेशन हो गई आपकी, वर्क प्लेस, इन्वायरमेंट, स्पोर्ट्स जैसे, वो जो है स्पेसिफिक एरियाज पर जो है वो फोकस करती है। इसीलिए जो है वो साइकोलॉजी का स्कोप जो है वो बहुत वाइड है, और इन ब्रांचेस की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है एजुकेशन, हेल्थ केयर, काउंसलिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स और एवरीडे लाइफ में जो है हम देख सकते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग दिस ब्रांचेस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड नॉट ओनली द ह्यूमन बिहेवियर but also how psychological knowledge can be applied to improve individual and social life. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स। साइकोलॉजी इज नॉट एन आइसोलेटेड सब्जेक्ट, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू मैनी अदर डिसिप्लिन्स बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय biological, social, cultural, economic and environmental factors. To understand human behavior completely, psychology takes up from several other fields of study. At the same time, psychology also contributes valuable knowledge to these disciplines. कि साइकोलॉजी जो है वो एक अकेला सब्जेक्ट नहीं है, ह्यूमन बिहेवियर जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, और उस पर जो है बायोलॉजिकल, आपके सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है उनका भी जो है बहुत इन्फ्लुएंस होता है। तो इसलिए जो है ह्यूमन बिहेवियर को पूरी तरह से समझने के लिए साइकोलॉजी को जो है वो दूसरे डिसिप्लिन्स की हेल्प भी जो है वो लेनी पड़ती है। तो साथ ही जो है साइकोलॉजी भी जो है अपनी नॉलेज के थ्रू जो है इन डिसिप्लिन को ह्यूमन बिहेवियर समझने में हेल्प करती है। तो इसकी वजह से क्या है, जो साइकोलॉजी का नेचर क्या है वो इंटर डिसिप्लिनरी होता है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी। साइकोलॉजी डेवलप्ड फ्रॉम फिलॉसफी, which is why both subjects are closely connected. Philosophy tries to understand questions about the mind, knowledge, consciousness, and human existence through logical thinking and reasoning. And psychology, on the other hand, studies these topics scientifically through observation, experiments, and research. अब जो साइकोलॉजी है उसका ओरिजिन जो है वो फिलॉसफी से हुआ है, इसीलिए ये दोनों सब्जेक्ट क्या है, एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। हमारी जो फिलॉसफी है वो माइंड, नॉलेज, कॉन्शियसनेस और ह्यूमन एग्जिस्टेंस जैसे क्वेश्चन को जो है वो लॉजिकल और रीजनिंग के थ्रू जो है वो समझने की कोशिश करती है। वहीं पे जो साइकोलॉजी है वो भी जो है इन्हीं टॉपिक्स को स्टडी करती है, लेकिन साइकोलॉजी में क्या है, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और साइंटिफिक रिसर्च का जो है वो यूज़ किया जाता है। अब की पॉइंट्स क्या है, साइकोलॉजी ओरिजिनेटेड फ्रॉम फिलॉसफी। अब साइकोलॉजी जो है वो इनिशियली फिलॉसफी का पार्ट थी और बाद में जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट साइंटिफिक डिसिप्लिन जो है वो बनी। फिलॉसफी यूजेस रीजनिंग एंड लॉजिक। अब फिलोसोफर जो है वो क्वेश्चन के आंसर लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग के थ्रू फाइंड करते हैं, एंड साइकोलॉजी यूजेस साइंटिफिक मेथड। और साइकोलॉजी जो है बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च के थ्रू जो है वो स्टडी करती है। बोथ स्टडी द ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, और दोनों जो है ह्यूमन माइंड और कॉन्शियसनेस और ह्यूमन नेचर को समझने में जो है वो इंटरेस्टेड है, बस इनकी क्या है, अप्रोच जो है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट है साइकोलॉजी एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी स्टडीज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड while psychology studied behavior and mental processes. Human behavior is influenced by the brain, nervous system, hormones, and genes. Therefore, psychologists study biological processes to understand behavior. अब जो बायोलॉजी है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को स्टडी करती है, और जो साइकोलॉजी है वो बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करती है। तो ह्यूमन बिहेवियर पर जो है वो ब्रेन, नर्वस सिस्टम, हॉर्मोन्स और जीन्स का जो है वो बहुत इन्फ्लुएंस होता है। तो इसीलिए जो है वो साइकोलॉजिस्ट जो है वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स को भी जो है वो स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डैमेज टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ब्रेन कैन अफेक्ट मेमोरी, इमोशंस और डिसीजन मेकिंग। कि अगर ब्रेन के किसी पर्टिकुलर पार्ट को डैमेज होता है तो पर्सन की मेमोरी, इमोशंस या डिसीजन मेकिंग जो है वो अफेक्ट होती है। की पॉइंट्स क्या है, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम इन्फ्लुएंस बिहेवियर,
कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे थॉट्स को, इमोशंस और एक्शंस को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। हॉर्मोन्स अफेक्ट इमोशंस एंड मूड, और जो हमारे हार्मोनल चेंजेस है वो हमारे मूड को और इमोशनल रिस्पॉन्सेस को जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जेनेटिक्स इन्फ्लुएंसेस इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी, जो जीन्स है वो कुछ साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है इंक्लूडिंग हमारे जो सर्टन एस्पेक्ट हो गए इंटेलिजेंस के, पर्सनैलिटी के, वो जो उनको है वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे जीन्स। एंड बायोलॉजी एक्सप्लेन्स द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, और बायोलॉजी जो है वो साइकोलॉजी को ये समझने में हेल्प करती है कि बिहेवियर के पीछे कौन से बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो है वो हैं। नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। Sociology studies society, social institutions, groups, and social relationships. Psychology studies the behavior of individuals. Since live in society, their behavior is influenced by family, culture, tradition, and social groups. Therefore, psychology and sociology are closely related. अब जो सोशोलॉजी है वो सोसाइटी हो गई, आपकी ग्रुप्स, सोशल इंस्टीट्यूशन और सोशल रिलेशनशिप की जो है वो स्टडी करती है। और साइकोलॉजी में जो है मेनली इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करती है। लेकिन इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी से अलग थोड़ी है, वो तो सोसाइटी में रहता है। तो फैमिली, कल्चर, ट्रेडिशन और सोशल ग्रुप्स जो है वो उसके बिहेवियर को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फैमिली इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस अ चाइल्ड पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर, कि एक चाइल्ड का जो फैमिली इन्वायरमेंट है उसकी पर्सनैलिटी को, एटीट्यूड को और बिहेवियर को जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। की पॉइंट्स क्या है? सोशियोलॉजी स्टडीज सोसाइटी। अब जो सोशियोलॉजी है वो सोसाइटी और सोशल ग्रुप्स को स्टडी करती है। एंड साइकोलॉजी स्टडीज इंडिविजुअल बिहेवियर, और जो साइकोलॉजी है वो इंडिविजुअल के थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर को समझने पर जो है फोकस करती है। सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस थॉट्स, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। सोसाइटी जो है वो हमारी थिंकिंग को, बिहेवियर को अफेक्ट करती है। उसका क्या है, जो हमारी फैमिली है, फ्रेंड्स है, कल्चर है, सोसाइटी है, वो हमारे थिंकिंग और बिहेवियर पर जो है वो गहरा असर डालते हैं। एंड बोथ हेल्प अंडरस्टैंड सोशल प्रॉब्लम, और जो ये दोनों डिसिप्लिन्स है वो सोशल बिहेवियर और सोशल प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से समझने में जो है वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज ह्यूमन बींग्स, देयर कल्चर्स, कस्टम्स, ट्रेडिशन एंड एवोल्यूशन। Psychology studies how culture influences thoughts, emotions, and behavior. Together, these subjects help us to understand cultural differences in human behavior. कि एंथ्रोपोलॉजी जो है वो ह्यूमन बींग्स, कल्चर्स, कस्टम्स, ट्रेडिशन और ह्यूमन एवोल्यूशन की स्टडी करती है। और जो साइकोलॉजी है हमें ये समझने में हेल्प करती है कि कल्चर जो है वो ह्यूमन थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर को किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है। फॉर एग्जाम्पल, different cultures have different ways of expressing emotions and celebrating festival. कि जो हमारे different culture है उसमें एक्सप्रेशन, ग्रीटिंग करने और फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के जो वेज है वो डिफरेंट होते हैं। की पॉइंट्स क्या है? एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज कल्चर एंड ह्यूमन एवोल्यूशन। कि एंथ्रोपोलॉजी जो है वो डिफरेंट कल्चर, ट्रेडिशन और ह्यूमन डेवलपमेंट इवोल्यूशन को स्टडी करती है। साइकोलॉजी स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर इन डिफरेंट कल्चर, और साइकोलॉजी देखती है कि कल्चर, बैकग्राउंड, बिहेवियर और थिंकिंग को जो कैसे इन्फ्लुएंस करता है। एंड बोथ एक्सप्लेन कल्चर इन्फ्लुएंसेस ऑन बिहेवियर, और दोनों सब्जेक्ट जो है मिलकर एक्सप्लेन करते हैं कि कल्चर ह्यूमन बिहेवियर में डिफरेंसेस क्यों क्रिएट करता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। एजुकेशन एम्स टू प्रमोट लर्निंग एंड ओवरऑल डेवलपमेंट, and while psychology explains how learning takes place. Educational psychology helps teachers understand students' intelligence, motivation, learning style, and individual differences. It also improves teaching methods and classroom management. अब एजुकेशन का मेन एम क्या है? लर्निंग और ओवरऑल डेवलपमेंट को प्रमोट करना।
और जबकि साइकोलॉजी एक्सप्लेन करती है कि लर्निंग कैसी होती है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो टीचर को स्टूडेंट की इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, लर्निंग और इंडिविजुअल डिफरेंसेस और क्लासरूम बिहेवियर को समझने में जो वो हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर्स यूज साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल टू मेक लर्निंग मोर इफेक्टिव। अब टीचर जो है वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल का यूज़ करके डिफरेंट लर्नर के लिए सूटेबल टीचिंग स्ट्रेटजीज को क्या है वो चूज़ कर सकते हैं और अपनी जो टीचिंग को है वो इफेक्टिव बना सकते हैं। की पॉइंट्स क्या है? साइकोलॉजी इम्प्रूव्स टीचिंग एंड लर्निंग, कि लर्निंग प्रोसेस को समझकर टीचिंग मेथड को क्या है इफेक्टिव बनाया जा सकता है। हेल्प्स अंडरस्टैंड लर्नर्स नीड, कि हर स्टूडेंट की एबिलिटी, इंटरेस्ट और लर्निंग नीड्स को जो है वो हम समझ सकते हैं। सपोर्ट करिकुलम डेवलपमेंट, कि स्टूडेंट की एज, डेवलपमेंट लेवल और लर्निंग नीड्स को ध्यान में रखकर जो है करिकुलम को डेवलप करने में हेल्प मिलती है। एंड मेक्स एजुकेशन मोर इफेक्टिव, कि जो मोटिवेशन, अटेंशन, मेमोरी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमारी एजुकेशन को जो है वो बेटर बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ पीपल मेक डिसीजन अबाउट मनी, रिसोर्सेज एंड कंजम्पशन, एंड साइकोलॉजी हेल्प्स एक्सप्लेन why people make certain economic decisions by studying motivation, attitudes, emotion and decision making processes। कि इकोनॉमिक्स जो है वो मनी, रिसोर्सेज, प्रोडक्शन और कंजम्पशन से रिलेटेड डिसीजन को स्टडी करती है। लेकिन इकोनॉमिक डिसीजन जो है वो सिर्फ लॉजिक पर बेस नहीं होते हैं, वो क्या है मोटिवेशन, इमोशन, एटीट्यूड और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस भी जो है वो हमारे इकोनॉमिक बिहेवियर को जो है वो इन्फ्लुएंस करती है। For example, consumers often buy products because of advertisement that influence their emotions। कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो किसी पर्सन के इमोशन को इन्फ्लुएंस करती है और उसको क्या है किसी चीज़ को बाय करने के लिए इन्फ्लुएंस करती है, मीन्स उसके डिसीजन को अफेक्ट करती है। की पॉइंट्स क्या है? साइकोलॉजी एक्सप्लेन्स कंज्यूमर बिहेवियर, कि लोग क्या और क्यों परचेज करते हैं, इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का रोल होता है। हेल्प्स अंडरस्टैंड डिसीजन मेकिंग, साइकोलॉजी एक्सप्लेन करती है कि जो लोग हैं वो डिफरेंट इकोनॉमिक सिचुएशन में किस तरह डिसीजन लेते हैं। यूजफुल इन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, कंज्यूमर की नीड्स, इमोशंस और प्रेफरेंसेस समझने के लिए जो है वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स यूज होते हैं। इम्प्रूव्स बिजनेस स्ट्रेटजीज, कि कंज्यूमर बिहेवियर को समझकर बिजनेस जो है वो अपनी मार्केटिंग और कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज को क्या है वो बेटर बना सकते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस स्टडीज गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, लीडरशिप एंड पब्लिक पॉलिसीज। साइकोलॉजी हेल्प्स एक्सप्लेन वोटिंग बिहेवियर, पब्लिक एटीट्यूड, लीडरशिप क्वालिटीज, पर्सुएशन एंड पब्लिक ओपिनियन। कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, लीडरशिप और पब्लिक पॉलिसीज़ को स्टडी करती है और साइकोलॉजी जो है वो पॉलिटिकल बिहेवियर को समझने में हेल्प करती है। इसके थ्रू जो हम वोटिंग बिहेवियर, पॉलिटिकल एटीट्यूड, लीडरशिप, पर्सुएशन और जो पब्लिक ओपिनियन को है वो समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिकल कैंपेन्स यूज साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू इन्फ्लुएंस वोटर्स। कि पॉलिटिकल कैंपेन्स में जो है वोटर्स की ओपिनियन और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो है वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। की पॉइंट्स क्या है? साइकोलॉजी स्टडीज पॉलिटिकल एटीट्यूड्स, कि लोग जो है वो डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियाज़ और इश्यूज़ के बारे में जो है वो एटीट्यूड कैसे डेवलप करते हैं, साइकोलॉजी इस चीज़ को स्टडी करती है। हेल्प्स अंडरस्टैंड लीडरशिप, लीडरशिप क्वालिटीज़ और लीडर का जो ग्रुप पर इन्फ्लुएंस है उसको समझने में हेल्प करती है। एक्सप्लेन्स वोटिंग बिहेवियर, कि लोग जो है वोट करते वक्त किन साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं, इस चीज़ को समझने में हेल्प करती है। एंड यूजफुल इन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, कि पब्लिक ओपिनियन और कम्युनिकेशन को समझने में जो है वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल जो है वो हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजीज रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन्स, कि द रिलेशनशिप बिटवीन द साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स हेल्प अस understand human behavior from different perspective. It improves research, education, healthcare, business, politics and social development.
By combining knowledge from different fields, psychologists can provide better solution to real life problems. कि अब क्वेश्चन आता है कि साइकोलॉजी का अदर डिसिप्लिन के साथ रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो ह्यूमन बिहेवियर जो है कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, इसलिए जो है कि सिर्फ साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से जो है हम बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ जो है वो डिफ़िकल्ट है। तो जब साइकोलॉजी को जो है हम बायोलॉजी, सोशोलॉजी, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स के साथ जब कंबाइन करके स्टडी करते हैं तो हम बिहेवियर को जो है वो अच्छी तरह से समझ पाते हैं, और जो साइकोलॉजिस्ट है वो जो है आपके जो इंडिविजुअल को है वो रियल लाइफ प्रॉब्लम का जो है सही सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करवा पाता है। की पॉइंट्स क्या है? गिव्स द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि ह्यूमन बिहेवियर को बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से जो है हम इजीली समझ पाते हैं। इम्प्रूव साइंटिफिक रिसर्च, कि डिफरेंट डिसिप्लिन का नॉलेज अगर है तो रिसर्च को क्या है हम कॉम्प्रिहेंसिवली समझ पाते हैं। सॉल्व प्रैक्टिकल एंड सोशल प्रॉब्लम, एजुकेशन, हेल्थ, वर्क प्लेस और सोशल इश्यूज को जो है हम बेटरली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इनकरेज इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, कि डिफरेंट सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स को जो है कंबाइन करके लर्निंग और रिसर्च को जो है क्या है एक्सप्लेन किया जाता है। और जो है बेनिफिट्स एजुकेशन, हेल्थ, बिजनेस एंड सोसाइटी, की जो आपकी साइकोलॉजी की नॉलेज है वो एजुकेशन, हेल्थ केयर, बिजनेस और पॉलिटिक्स और सोसाइटी के डिफरेंट एरियाज में जो है प्रैक्टिकली बहुत ही यूजफुल है। सो the development of psychology in India reflects a unique combination of ancient Indian knowledge and modern scientific approaches. As psychology evolved, it also expanded into several specialized branches. Each focuses on different aspects of human behavior and mental processes. And at the same time, psychology developed strong connection with other disciplines such as philosophy, biology, sociology, anthropology, education, economics, and political science. Together, these fields help us gain a deeper and more comprehensive understanding of human behavior. Therefore, psychology has become an important scientific discipline with wide application in education, healthcare, counseling, industry, sports, and everyday life. इंडिया में जो साइकोलॉजी का डेवलपमेंट है वो एंशियंट इंडियन नॉलेज और मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोचेस का एक क्या है यूनिक कॉम्बिनेशन है। शुरुआत में जो है साइकोलॉजी का बेस जो है वो इंडियन फिलॉसफी, योगा, आयुर्वेदा, बुद्धिज्म जैसे ट्रेडिशनल सोर्सेज थे, और बाद में जो है वो वेस्टर्न साइंटिफिक मेथड जैसे ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और रिसर्च जो है इनको अपनाया गया, जिससे साइकोलॉजी जो है वो क्या है एक इंडिपेंडेंट साइंटिफिक डिसिप्लिन बन गई। जैसे जैसे साइकोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ इसे जो है अलग अलग जो है स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। हर ब्रांच जो है वो ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस के किसी एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट का स्टडी करती है। जैसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है वो थिंकिंग और मेमोरी को स्टडी करती है। डेवलपमेंट साइकोलॉजी जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट को करती है, और जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है वो मेंटल डिसऑर्डर्स को समझने में और उनका ट्रीटमेंट करने पर जो है वो फोकस करती है। तो इसके साथ ही जो है साइकोलॉजी का रिलेशन जो है वो फिलॉसफी, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स के साथ भी जो है वो डेवलप हुआ। इन सब डिसिप्लिन्स का नॉलेज जो है मिलकर हमें जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को और ज़्यादा डीपली और साइंटिफिकली समझने में जो है वो हमारी हेल्प करता है। तो इसीलिए जो है आज साइकोलॉजी जो है वो सिर्फ एक एकेडमिक सब्जेक्ट ही नहीं है बल्कि एक इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक डिसिप्लिन है, जिसका यूज़ जो है हम एजुकेशन में, हेल्थ केयर, काउंसलिंग, इंडस्ट्रीज, स्पोर्ट्स, बिजनेस और हमारी जो डेली लाइफ है उसमें करते हैं। तो साइकोलॉजी जो है हमें ह्यूमन बिहेवियर को समझने, एक्सप्लेन करने और रियल लाइफ प्रॉब्लम का जो है वो साइंटिफिक सॉल्यूशन जो है फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करती है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी और साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स को डिटेल में समझा। अब जो है चैप्टर 1 के ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए।
मैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ जो है वापस मिलूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।